नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं सिवान के जसौली खर्ग में बीते कल जो है वो आए थे। इसको लेकर लगातार जो सिवान के लोगों की उम्मीद थी, उस उम्मीद पर सिवान के लोग अभी तक क्या सोच रहे हैं, युवा प्रधानमंत्री का जो भाषण था उस पर क्या सोच रहे हैं, इस पर हम बात करने के लिए देखिए मेरे साथ कुछ युवा वर्ग हैं, इनसे हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के भाषण से ये लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या क्या बिहार में और खास करके सिवान में जब कार्यक्रम हुआ तो सिवान में क्या कुछ खास होना चाहिए था, इसको लेकर तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ जयशंकर जी हैं और देख सकते हैं दो चार युवा और हैं, इनसे हम बात करेंगे। जयशंकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल सिवान आए हुए थे। आपने भी देखा होगा टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सिवान के लिए बहुत लोग नाराजगी जाहिर कर रहा है कि सिवान को कुछ नहीं मिला। आप क्या सोचते हैं? हम भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखे थे प्रधानमंत्री जी से, नीतीश चाचा जी से कि सिवान को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला। हम सोचे थे कि यहाँ हमारे एयरपोर्ट है वो चालू हो जाएगा, वो भी चालू नहीं, बोले कि हाँ चालू होगा। और सूता मिल था वो भी बंद पड़ा है, वो भी चालू नहीं हो पाया। चीनी मिल था वो भी नहीं चालू हो पाया। सिर्फ चुगलबाजी करके इधर से उधर बात करके बहकावा में माने कर दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग, सिवान के लोग, खासकर कई लोगों से हमने बात की तो लोग उम्मीद जता रहे थे कि सिवान के लिए कुछ मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लोग घरेलू उपाय भी बताते थे कि जैसे हम लोग किसी के शादी विवाह में जाते हैं या फिर मैरिज एनिवर्सरी में जाते हैं या फिर किसी के बर्थडे में जाते हैं तो लोगों को एक उम्मीद रहता है कि बर्थडे में जाना है तो कुछ ना कुछ लेके जाना है। तो प्रधानमंत्री जी सिवान आए हुए थे तो लोगों को भी हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आए हैं। ये कुछ नहीं लेकर सिवान के लिए आए, सिवान में आए तो सिवान के लिए वो क्या लेकर आए हैं? कुछ नहीं लेकर आए हैं। एक ट्रेन भी दी है, एक ट्रेन दी है, वो हमारे सिवान से कहाँ गुजर रहा है? नहीं गुजर रहा है ट्रेन। यहाँ तक एक ट्रेन है हमें पटना जाने के लिए। अरे एक कह देते ट्रेन के लिए बहुत ज्यादा चर्चित है वो कि बिहार के लिए ट्रेन देते हैं। हमारे सिवान से कितना है ट्रेन पटना जाने के लिए, जिसमें हमें राजधानी में जाना होगा? तो बताइए, आप ही बताइए। सिवान का जनता उनसे पूछ रहा है कि क्या दिया सिवान को। सिर्फ आकर इधर से उधर आशा को, आंगनबाड़ी को, जितना थी महिला धमका कर लिया कर सिवान में भरा गया है। गाड़ी वाला लोग को, जीविका दीदी को, सबको लियाकर भरा गया है। सिवान के लिए कुछ नहीं है। हम उनके लिए नाराजगी जताते हैं, वो बहुत गलत किए हैं। इसके बाद दोबारा आएंगे ना, एक जनता नहीं जाएगा उनके अथी में। सब वो तो कह रहे हैं कि शासन है वो लगातार चलता रहेगा। कल उनके भाषण में आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा था कि मढ़ौरा में जो है जो फैक्ट्री है, रेल की जो फैक्ट्री है, वहाँ से अब जो इंजन बन के जाएंगे वो अफ्रीका के देशों में चलेंगे, तो इससे बिहार गौरवान्वित होगा। लेकिन खास करके सिवान के लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सिवान में आखिर सिवान को कुछ क्यों नहीं मिला? सिवान में जब सारे कार्यक्रम थे तो सिवान में कुछ मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला? वो सिर्फ राशन की बात करते हैं, सिर्फ सिवान के लिए देते हैं 4 किलो राशन। पूरा बिहार में, भारत में मिलता है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम उनसे यही पूछना चाहते हैं कि सिवान के लिए क्या दिए हैं। पूरा बात वो घुमा घुमा कर मत बात करे। जनता जाग चुकी है, इस बार हमें नहीं चाहिए, हमें इस बार परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, आप युवा हैं, युवा सोच आप रखते हैं, आपके साथ कुछ युवा भी हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिहार में लगातार 20-30 सालों से जो है राजद, जेडीयू, ये सब लोग गठबंधन बनाकर कभी ना कभी चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं। आपके नज़र में अभी कौन सी पार्टी जो है अच्छी विकल्प के तौर पे दिख रही है? इस बार एक अच्छा खासा हम देख रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी जी थे, पैदल चले, देश को पहले जाने आज़ादी के लिए, वैसे ही एक अच्छा पार्टी हमारे नज़र में लग रही है जो जन सुराज के पार्टी से एती है, जिनका लीड कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। उनका अच्छा भी लगता है कि वो पैदल काफ़ी चल रहे हैं। एक यात्रा चलाए थे, पद यात्रा, अभी भी शायद वो धूप में चल रहे हैं। वो अच्छा दिख रहे हैं युवाओं के लिए, क्योंकि वो रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए बात कर रहे हैं, बहुत चीज़ें बात कर रहे हैं। आपको कितना विश्वास है उनकी बातों पर? जो जन सुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, लगातार पलायन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं। आपको कितना विश्वास है कि प्रशांत किशोर अगर सत्ता में आते हैं तो इन सारे मुद्दों पे काम करेंगे? 100% विश्वास है। ये जितने 35 साल से लोग बोल रहे हैं गरीबी हटाए, गरीबी हटाए, वो लोग गरीबी हटाते हटाते वो खुद अमीर बन गए। और गरीब का गरीब वैसे ही पड़ा हुए हैं। गरीबी कहाँ हटा है?
आज भी आप स्कूल में जाकर देखिए, शिक्षा की बात करते हैं, आज भी स्कूल में जाइए, किसी स्कूल का बाउंड्री टूटा हुआ है, कहीं जाएंगे तो मास्टर लोग मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, रील बना रहे हैं। ये तो हो रहा है। बिहार में नीतीश चाचा दारू बंद कराए हैं, कहाँ बंद कराए हैं? मार्केट में दारू बंद कराए हैं। मार्केट में, गांव में, किसी भी गांव में जाकर देखिए, हर गांव में 5 जगह ना बिके तो हमारा नाम एथी रखिएगा, गुलाम कर दीजिएगा, मुंह सादा छिलाकर हम घूमेंगे। अच्छा, एक चीज हमको बताइए कि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अगर जन सुराज सत्ता में आती है तो 2500 रुपया जो अभी वृद्धा पेंशन है वो मिलेगा उनकी सरकार में, जन सुराज की आती है तो। अभी आज का अपडेट हमको बता रहे हैं कि पहले 400 मिलता था, जिसको प्रशांत किशोर जी लगातार आरोप लगाते थे नीतीश कुमार के ऊपर कि नीतीश कुमार जी ये भीख दे रहे हैं, लेकिन अब उसको 400 से बढ़ाकर जो बिहार में एनडीए की सरकार है उसको 1100 रुपये कर दी है। अब क्या लगता है ये चुनावी जो देखने को मिल रहा है, ये सब झूठा है। ये 1100 जो रुपया दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। 35 साल के बाद ये बने 1100 से। किसी भी अगल बगल राज्य में आप जाकर देखिए, हर जगह बढ़ गया, बुढ़ा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन, सब जगह ये 1100 रुपये क्या होगा? 1100 रुपये में आप बताइए क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। ये अभी इलेक्शन है, बस इसके लिए 1100 रुपया रखे हैं, वो भी नहीं मिलेगा। हर बगल में आप यूपी में चले जाइए, तो वो तो कह ही रहे हैं कि आने वाले दिनों में 10 तारीख को हर महीने क्रेडिट हो जाएगा, ये लागू कर दिया गया आज से। अब 4 महीना रह गया है, इसीलिए किए हैं। करना होता तो बहुत पहले ही ये कर दिए रहते। अब तो 4 महीना इलेक्शन रह गया है, उनको ये पता है कि हमारा सीट जाने वाला है, चाचा को ये पता है उनको, इसलिए 1100 रुपया दिए हैं। आपको क्या लगा, ये चुनावी जो लॉलीपॉप है वो दिए जा रहे हैं? लॉलीपॉप है, बिल्कुल आप सही बोले हैं, ये पूरा लॉलीपॉप है, चुनावी लॉलीपॉप है। ये लोग बहुत कुछ देंगे, जिसको देना होता है पहले ही दे देता है। तो देखिए, ये युवा हैं, युवा की टोली यहाँ पर थी और बात करने के लिए कैमरे के सामने आई है। आपको बता दें कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी यहाँ पर कल पहुंचे हुए थे सिवान में, और सिवान को कुछ नहीं मिलने की वजह से युवाओं में जो है खास नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि बिहार में उन्होंने एक बड़े पैकेज का जो है कि उन्होंने उद्घाटन किया और कई का शिलान्यास भी किया, लेकिन सिवान को कुछ नहीं मिलने की वजह से सिवान के युवाओं में काफ़ी नाराजगी है। सिवान के युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि सिवान में जब ये कार्यक्रम था तो सिवान को भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन सिवान को कुछ नहीं मिलने से इन लोगों में खास जो है नाराजगी देखी जा रही है। बहरहाल आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सामने है। अब आने वाले दिनों में लगातार हम एक एक करके पब्लिक का ओपिनियन जो है हम आपके साथ साझा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बहुमत से बनने जा रही है। बहरहाल बने रहे मेरे साथ।